अपनी जिंदगी की मुश्किलों से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान जी सबसे टफ रोल सिर्फ हीरो को देते हैं। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स, इट मीन्स आप उतने बड़े हीरो, और हीरो कभी हार नहीं मानता। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास। जल्दी से नोटबुक और पेन ले आइए मेरे साथ। प्रैक्टिस पेपर 2 का सेक्शन डी करने के लिए। इस सेक्शन में 4 क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 32 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। किसी एपी के पहले n पदों का योग सम दे रखा है, तो हमें बताना है पहला पद, पहले 2 पदों का योग क्या होगा, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड, 10th और nth टर्म हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम Sn की वैल्यू लिखेंगे। Sn की वैल्यू है 4n माइनस n स्क्वायर। यहां आप n के प्लेस पर अगर 1 रख देंगे तो वो वैल्यू आएगी S1 की। 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 1 की वैल्यू 3। S1 का मतलब होता है एक टर्म का सम, यानी यही हमारी फर्स्ट टर्म है। हमें पहला पद बताना था, पहला आंसर तो ये आ गया। अब हमें बताना है 2 टर्म्स का सम, तो हम क्या करेंगे, n के प्लेस पर 2 पुट कर देंगे। S2, इन दोनों n के प्लेस पर आपको 2 लिखना है। 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8, 2 का स्क्वायर 4 और 8 माइनस 4 की वैल्यू 4। ये आ गया फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, ये भी कैलकुलेट हो गया। नाउ सेकेंड टर्म हमें बतानी है, बड़ी ही सिंपल सी बात है। A2 होता है S2 माइनस S1। मान लीजिए ये कोई एपी लिखी है 2 4 6 8। इसमें आपको पहली टर्म पता है 2, और फिर नेक्स्ट टर्म यानी फर्स्ट और सेकंड का सम आपको पता है 6। ये है S1 की वैल्यू, ये है S2 की वैल्यू। अगर आप S2 में से S1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी A2 की। पहले 2 टर्म के सम में से अगर आपने फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाती है। ओके, S2 की वैल्यू है 4, S1 की वैल्यू है 3, 4 माइनस 3 की वैल्यू 1। इट मीन्स हमारे पास सेकंड टर्म का आंसर आ गया है 1। ओके, अब हमें बतानी है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में A3 का क्या रूल होता है, A प्लस 2D। और D कैसे कैलकुलेट होता है, A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से अगर आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। A2 की वैल्यू है 1, फर्स्ट टर्म है 3 और 1 माइनस 3 का आंसर -2। अब हमें फाइंड करनी है थर्ड टर्म। बड़ा ही आसान क्वेश्चन बन गया है। अब A3 का क्या रूल होता है, A प्लस 2D। A यानी फर्स्ट टर्म की क्या वैल्यू है हमारे पास 3, 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस में है, इसलिए आप ये वैल्यू ब्रैकेट में पुट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 माइनस 4 का आंसर -1, इसलिए थर्ड टर्म की क्या वैल्यू हो गई, -1। अब हमें फाइंड करनी है 10th टर्म। A10 का क्या रूल बनेगा, A प्लस 9D। A की वैल्यू 3, D की वैल्यू -2, प्लस माइनस माइनस, 9 2 ज़ा 18, 8 10 की वैल्यू आ जाएगी -15। क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगेगा। ओके, अब हमें इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। an का रूल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू 3, n एज इट इज, और D की वैल्यू ब्रैकेट में लिखना -2। प्लस माइनस की मल्टीप्लाई, -2n।
माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 2, 3 + 2 का आंसर 5 माइनस 2n। ओके, ये है nth टर्म का आंसर, ये है 10th, ये है 3rd, ये है d की वैल्यू। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन आपको हर स्टेप, हर टर्म को ध्यान से कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस। हमें शो करना है कि ABCD एक समलंब है। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। ABCD इसका नाम है, और इसकी स्पेशल खास बात क्या है कि इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को O पॉइंट पर इस तरह से काट रहे हैं कि ये वाली कंडीशन होल्ड करती है। ABCD और ये है O। इसमें आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा। दिया है स्टेटमेंट में से ही लिखना होता है। क्या? ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है और विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस तरह से? ताकि AO/BO इज इक्वल टू CO/DO। ये हमें दे रखा है। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कैसे? CO को यहाँ लिख दें और BO को यहाँ। ये आपको प्रूफ में काम आएगी ये लाइन। AO/CO इज इक्वल टू BO/DO। ओके, ये तो हो गया, दिया है। अब हमें क्या सिद्ध करना है? ABCD एक समलंब है। आपको पता है समलंब की क्या खास बात होती है? समलंब वो होती है जिसमें आमने सामने की जो साइड्स होती हैं उनका एक पेयर पैरेलल हो तो वो समलंब हो जाती है, और दूसरा पेयर अनपैरेलल होना चाहिए। ये हो गया साध्य। यहाँ आपको छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। रचना में आप लिखेंगे O पॉइंट से AB के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। OE पैरेलल AB। अब देखिए प्रमाण। समलंब सिद्ध करने के लिए आप सिर्फ ये सिद्ध कर दें कि AB समानांतर है CD के। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसमें हम थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे। देखिए, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में OE पैरेलल हमने AB के ड्रॉ की है, तो थेल्स प्रमेय से DE/EA DO/OB होना चाहिए। क्यों? क्योंकि थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा अगर खींची जाए तो ये जो बाकी की दो साइड्स हैं ये इक्वल रेशो में डिवाइड हो जाती हैं, यानी DE/EA DO/OB। ओके, तो इस प्रमेय को यूज करते हुए हम इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। त्रिभुज DAB में
OE पैरेलल AB, ये तो बाय कंस्ट्रक्शन है, इसे हम स्टार का नाम दे देते हैं। कौन सी साइड लिखें? ये रेशो आपको इक्वल लिखनी है, आप कोई भी साइड लिख सकते हैं। अगर आप इस बात को ध्यान में रखें तो हमारा प्रूफ और भी इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया है BO/DO, तो आप यहाँ भी यही यूज़ करें, BO/DO। अगर आपने यहाँ पर BO को यूज़ किया है तो यहाँ पहले यूज़ करेंगे AE/DE। ओके, BO/DO इज इक्वल टू AE/DE। थेल्स पर में है रेशो इक्वल होती हैं, तो रेशो को आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। पहले ये साइड बाय ये और ये बाय ये, ठीक है। या फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर दें, BO से स्टार्ट कर दें, अपॉन में DO, फिर आपको AE पहले लिखनी पड़ेगी, अपॉन में DE। अंडरस्टैंड? अब इन दोनों बातों का आपको यहाँ यूज़ करना है, लेकिन BO/DO किसके इक्वल दे रखा है? AO/CO के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परंतु BO/DO इक्वल है किसके? AO/CO के। इसे बना देंगे हम सेकंड इक्वेशन। अब बताइए, अगर ये दोनों लेफ्ट साइड इक्वल हैं तो राइट भी इक्वल होंगी। दिस इंप्लाइज AE/DE इज इक्वल टू AO/CO। ओके, अब जरा हम एक दूसरी त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ADC में। देखिए कहाँ है ADC। ADC त्रिभुज देखते हैं, ADC इस त्रिभुज में, ये जो ऊपर वाली त्रिभुज है येलो कलर वाली, इसमें आप ध्यान से देखिए हम क्या आंसर ला चुके हैं। AE/DE AO/CO। AE यानी ये साइड, DE यानी ये साइड, AO यानी ये वाली साइड और CO यानी ये वाली। ओके, इस ट्रायंगल में अगर ये रेशो इक्वल है, इट मीन्स OE किसके पैरेलल होना चाहिए? CD के पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पर थेल्स प्रमेय का कन्वर्स यूज होगा। ओके, अगर रेशो इक्वल है तो साइड्स पैरेलल होंगी। ओके, इस ट्रायंगल में ये रेशो इक्वल है। दिस इंप्लाइज OE किसके पैरेलल आ जाएगी? CD के। और रीजन आप क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय के विलोम से। यहाँ पर कन्वर्स यूज हुआ है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, और इसे हम नाम दे देंगे डबल स्टार। और अब स्टार और डबल स्टार का आप कंपैरिजन कीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा स्टार और डबल स्टार से। और एक बात, हमने यहाँ पर थेल्स प्रमेय यूज की है, तो आप यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, क्योंकि यहाँ पर साइड्स पैरेलल थी तो रेशो इक्वल आ गई। कन्वर्स में क्या होता है? रेशो इक्वल है तो साइड्स पैरेलल आ जाती हैं। स्टार में देखिए क्या था? OE पैरेलल है AB, OE पैरेलल है CD। इस बात का मतलब ABCD पैरेलल हो गए। दिस इंप्लाइज ABCD एक समलंब है। हैंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। ओके, थोड़ा सा आपको ध्यान से इस थ्योरम को करना है। थेल्स पर में एक बार डायरेक्ट लगेगी, एक बार कन्वर्स लगेगी और लाइंस पैरेलल आ जाएंगी। हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। एक ठोस बेलन जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर है से समान ऊंचाई और समान व्यास की एक शंक्वाकार खोल को काट लिया गया है। जो शेष ठोस बच गया, हमें उसका निकटतम स्क्वायर सेंटीमीटर तक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं प्री बोर्ड 1 की वीडियो में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो ओपन करके 22 मिनट 35 सेकेंड्स पर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली।
हमें इसका आंसर अप्रोक्सीमेट बताना था नियरेस्ट स्क्वायर सेंटीमीटर में। ये है आंसर इस क्वेश्चन की चॉइस में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। एक पतली एल्यूमिनियम शीट का उपयोग करके सिलेंडर के आकार का एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया। दोनों सिरों पर दो शंकु लगे हैं। मॉडल का व्यास और लेंथ दे रखी है। शंकु की हाइट दे रखी है। हमें बताना है कि जो रचेल ने मॉडल बनाया उसमें हवा का आयतन कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इसके लिए आपको डायग्राम बनाना होगा। सिलेंडर आकार का उसे मॉडल बनाना था। दोनों साइड दो शंकु लगे हैं ऐसे। टोटल लेंथ है इसकी 12 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। शंकु की हाइट है 2 सेंटीमीटर। इस साइड भी 2 और इस साइड भी 2 सेंटीमीटर। ओके, अगर हमें इस बेलनाकार पार्ट की हाइट देखनी हो तो इस 12 में से हमें ये वाला 2 और ये वाला 2 माइनस करना पड़ेगा। 8 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है? आयतन। आयतन के लिए आप क्या करेंगे? शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस ये वाले शंकु का आयतन। रेडियस के लिए आपको इस व्यास का हाफ करना पड़ेगा। डायमीटर 3 है तो रेडियस हो जाएगी 3/2। ओके, सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे शंकु। शंकु की रेडियस कितनी हो जाएगी? 3/2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। आयतन कितना हो जाएगा शंकु का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच की वैल्यू अभी आपको पुट नहीं करनी। नेक्स्ट हेडिंग बनेगी बेलन की। बेलन की रेडियस सेम है 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि बेलन की रेडियस है यहां से यहां तक और यही शंकु की रेडियस भी है। ओके, हाइट चेंज हो जाएगी। हाइट को हम अब कैपिटल एच से दिखाएंगे। 12 में से दोनों शंकु की हाइट को हमने माइनस कर दिया है और हाइट आ गई है 8 सेंटीमीटर। बेलन के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल एच लिखेंगे। अब हमें तो मॉडल का आयतन बताना है, तो मॉडल का आयतन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 2 टाइम्स शंकु का आयतन, क्योंकि यहां पर दो कोण हैं। दोनों कोण की वॉल्यूम को आप 2 से, एक कोण की वॉल्यूम को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस सिलेंडर की वॉल्यूम, बेलन का आयतन। फॉर्मूला रखा आपने 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। ओके, अब इन दोनों में से पाई आर स्क्वायर को आप बाहर कॉमन लिखेंगे। हमारे पास बचेगा 2/3 और एच प्लस में कैपिटल एच। वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 3/2, स्क्वायर है तो हमने इसे 2 बार लिखा। छोटी हाइट की वैल्यू है 2 यानी शंकु की हाइट, और बड़ी हाइट है 8। ओके, 2 से बस ये एक ही टर्म कैंसिल हो रही है तो 1133 डिवाइडेड बाय 7 × 2, ये बनेगा 4/3 प्लस 8। एलसीएम लेंगे। 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 4 28/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 7 4 ज़ा 28, 2 2 ज़ा 4, 11 3 ज़ा 33, 33 2 ज़ा 66 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि ये वॉल्यूम है, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 माध्य का क्वेश्चन है। ये डाटा गिवन है, ये बच्चों की संख्या और माध्य है 18 रुपये। हमें ढूंढ के लाना है ये एफ, तो इसके लिए हमें ये टेबल बनानी पड़ेगी। और टेबल बनाने के लिए 11 to 13 यहां आप लिखेंगे जे भत्ता। 13 to 15
15 to 17 to 19 to 21 to 23 to 25. अब हमें यहाँ पर इनकी मिड वैल्यूज़ लिखनी है। उसके बाद हम FI लिखेंगे, फिर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देखिए XI क्या होता है, 11 और 13 का मिड पॉइंट यानी 12, 13 और 15 का 14, 16, 18, 20, 22, 24। FI की वैल्यूज गिवन है ये सारी 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। ओके, इन सब का हम सम करेंगे 44 प्लस F। ये क्या आ जाएगा, समेशन FI, सारे FI का जोड़ है ये। अब हमें FI XI की मल्टीप्लाई, इन दोनों लाइंस की आप मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू 7 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 और 13 के मल्टीप्लाई 2 3 4, ये 20 F आएगी। 22 5 जा 110, 24 4 जा 96। इन सबको आप ऐड करेंगे और ये वैल्यू किसकी होगी, समेशन FI XI की 752 प्लस 20F। इसे आप हटा दें और बाकी सभी टर्म्स को आप ऐड कर लें। 752 और 20F को बाद में लिखते हैं। ओके, अब माध्य का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन FI XI डिवाइडेड बाय समेशन FI। ये माध्य हमें कितना गिवन है, 18। समेशन FI XI की वैल्यू 752 प्लस 20F डिवाइडेड बाय 44 प्लस F। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर इधर 18 और 44 की मल्टीप्लाई, आप चाहें तो पहले इसे एक बार ब्रैकेट में लिख लें ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। 18 इंटू 44 792 प्लस 18F, 752 प्लस 20F। दिस इम्प्लाइज 792 को आप यहीं रखें, प्लस के नंबर इस साइड आकर माइनस के, 20F एज इट इज, 18F दूसरी साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा। 792 माइनस 752 40, दिस इज इक्वल टू 2F। यहाँ से हमारे पास F की वैल्यू आ जाएगी 20। ओके, यही आंसर हमें लेकर आना था। इसने कहा था मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताइए, अतः लुप्त बारंबारता इज इक्वल टू 20। मिसिंग फ्रीक्वेंसी 20 आ गई। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ इसी क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और क्वेश्चन है। हमें फाइंड करना है बहुलक यानी मोड। तो ये डाटा भी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे आयु, फिर है मरीजों की संख्या। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुलक का क्वेश्चन तो बिल्कुल ही इजी होता है। 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 45, then 55, then 65। और मरीजों की संख्या है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। ओके, आपको सिर्फ ये चेक करना होता है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर है ये वाला 23। ओके, तो ये वाली रो हमारे काम की है। यहाँ पर अब हमें मोड का फॉर्मूला यानी बहुलक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर हम वो सारी वैल्यूज इस स्टेटमेंट में से ढूंढकर लिखेंगे। L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब ध्यान से देखिए, हम ये सारी वैल्यूज का कैसे फाइंड करते हैं। सबसे बड़ा नंबर ये
इट मीन्स ये रो काम की। यहाँ पर एल होता है लोअर लिमिट, यानी एल की वैल्यू क्या बन जाएगी 35। यहाँ हम लिखेंगे 35 प्लस F1, ये वाली वैल्यू F1 की होती है, ये वैल्यू F0 की, तो ये वैल्यू हम लिखेंगे F1 23 माइनस 21 डिवाइडेड बाय F1 का डबल करना है, 23 का डबल कितना हो जाएगा 46 माइनस F0 21 माइनस F2, ये वाली वैल्यू होती है F2 की। ये कंटिन्यूस में चलते हैं 0 1 2 यानी 14 मल्टीप्लाई बाय H होता है इन दोनों का डिफरेंस। ओके, 45 और 35 में 10 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 10। बस अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, जो बिल्कुल इजी काम है। 23 माइनस 21 2, 46 में से जब आप 21 को और फिर 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 इंटू 10, 10 टू ज़ा 20 बाई 11, 35 प्लस 11 वन ज़ा 11 8 ज़ा 88, और 35 में 1.8 कैसे ऐड करते हैं, ऐसे डेसिमल के बाद आपको एक ज़ीरो लगानी पड़ेगी, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा जाता है और आंसर आएगा 36.8। ओके, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। और इसी के साथ आपने ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।